मैंने क्या किया, आपने अपने जीवन के अंदर क्या किया। अपनी किताब पढ़ो, आप खुद स्वयं की, स्वयं को, अपने आप को पढ़ो। जब आप आत्मचिंतन करते हैं तो आप अपने आप को पढ़ोगे, आपको सब कुछ पता है कि क्या मैंने उचित किया, क्या मैंने अनुचित किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, कि आपको पता है। किसी दूसरे को पता नहीं इस बात का कि आपने क्या किया, पता है। नहीं। बहुत सी चीज़ों का पता नहीं है जो आप ही को पता है, केवल आप ही जानते हो। कई घटनाएं घटनाएं ऐसी हैं और कई क्रम आपके जीवन में ऐसे हैं कि आपके अलावा ना आपका दोस्त जानता है, ना आपकी पत्नी जानते हैं, ना ना आपके बच्चे जानते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप। ऐसी ऐसे कई रहस्य हैं, ऐसे कई राज हैं जो केवल आपको पता है, किसी को भी नहीं पता। हम्म। समझ रहे मेरी बात। तो आप जब आत्मचिंतन करते हैं, अपने आप में जब बैठते, तो जो किसी को भी नहीं पता है वो आपको पता है। तो कहीं जो काम आपने किए, तो कहीं ना कहीं आपको उस कार्य के प्रति पछतावा भी होता है कि यार मुझे हाँ, ऐसा नहीं गलत करना भी चाहिए किया था। होगा, ठीक भी किया भाई होगा। आपको पता है ठीक भी किया था। तो जो ठीक वाले जो विचार जो आपने ठीक किए, वो आपके आत्मचिंतन में कम रहेंगे। समझ रहे हो आप। हम्म। जो आपने कोई पुण्य किया है, किसी की मदद की है, ठीक है, किसी का भला किया, तो वो विचार आपको मतलब कुंठित कम करेंगे, मतलब घुटन नहीं देंगे वो विचार कि आपने कुछ लोगों के लिए ऐसा किया है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। समझ रहे हैं आप। कोई आपसे गलती हुई है, किसी किसी का आपने बुरा किया, तो वो विचार आपको घुटन देते हैं। जब आप अपने आप में बैठते, जैसे किसी पर गुस्सा कर दिया बेवजह, हम्म। या बेवजह किसी को पीट दिया, बेवजह किसी के साथ ऐसा समझो कि आपने कोई धोखा कर दिया, बेईमानी कर गए, तो वो विचार आपके अंदर जब आप अपने आप में बैठते हो तो वो आते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब वो विचार जो आ रहे हैं आपके, हम्म। वो विचार आना बंद कब होंगे, तो उसका जब हिसाब हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आपने किसी की बेइज्जती की बेवजह, और आपको ऐसा लगा कि यार मैंने उसे बेवजह उसकी बेइज्जती की, तो आप उससे जाकर के माफ़ी मांग लीजिए कि मेरी गलती होगी, मैं ना समझी, मैं आपको गलत बोल गया, मुझे माफ़ कर दे। तो वो जब आपको माफ़ कर देगा, तो आपको जो घुटन हो रही है ना उसके प्रति, वो हट जाएगी। नहीं, वो अभी कभी कभी ऐसे भी होता है गुरुजी, जैसे हम राह चलते भी गलती कर देते हैं। तो राह चलते गलती कर देते हैं, तो आपने एक गलती की जानबूझ के, नहीं, जो जब भी किया तब अनजाने तो में हो गई, जब किया तब तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में तो हुआ। उस उम्र में एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जब इस स्थिति में आ गया हूँ, हम्म। अब जब सोचता हूँ हर चीज को आत्मचिंतन के जगह पे लेके, हम्म। फिर ये चीज आता है कि जो शायद इसको मैं और दूसरे तरीके से कर सकता था। वो आपकी समझ नहीं थी ना। लेकिन अब आपकी अगर समझ आएगी और आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मेरी गलती हुई है, तो क्षमा मांग लो। क्षमा मांगो ना, गलती हो रही थी जैसे ये आप। क्षमा क्या खुद से खुद को मांगना है? नहीं, उससे अगर आदमी जिंदा है तो मांगो ना क्षमा। अभी वो नहीं मिला, राह चलते हुई तो वो तो तो राह राहगीर। चलते हुए तो बस आप जहाँ भी वो हो, और आपको जब रियलाइज हुई, ये रियलाइज हुआ ऐसा कि यार मैंने उस वक्त गलत किया, तो आप अपने संकल्प के द्वारा जहाँ कहीं भी हो आप, कि उस वक्त मुझे मेरी नादानी के अंदर मुझे पता नहीं था, इस प्रकार से मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया या किस प्रकार का गलत व्यवहार कर दिया। तो आप जहाँ कहीं भी हो, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, यानी कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मैं मेरे से गलती हुई है, मुझे आप माफ़ कर देना। हम्म। बस यही हो सकता है। अब वो आदमी अभी कभी आपको भविष्य में कहीं मिल जाए, तो आप आमने सामने होकर भी माफ़ी मांग सकते हैं। और आपको पता है कि वो है, तो उसका तलाश करके उस जो जहाँ कहीं भी उससे जा कर के आप फेस टू फेस माफ़ी मांग सकते हैं। तो उसी वक्त वो जो गिल्टी है आपके अंदर, जो गिल्टी है, ऐसा गिल्ट लग रहा है, आपकी भावना गलत हो रही है, वो निकल जाएगी तुरंत। फिर वो विचार कभी नहीं आएगा आपके, जब आप आत्मचिंतन में बैठेंगे। जैसे जाने अनजाने के अंदर आपसे बहुत सी गलतियां जाने अनजाने में हो गई, हम्म। ठीक है, लेकिन अब जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती थी, तो आप मानसिक रूप से उसी वक्त, जब आपको रियलाइज़ हुआ, आप उसके लिए बोल सकते हैं कि मेरी गलती हुई और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपके दिल को मैंने ठेस पहुँचाई किसी प्रकार से, मेरी वजह से आपको दुख पहुँचा, तो आप जहाँ कहीं भी हो मुझे कृपया माफ़ कर देना। ऐसा बोल सकते हैं। और प्रकृति से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा जितनी गलतियाँ हुई है या गलत कार्य हुए हैं, उसका परिणाम मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। उसे भोग कर ही आप निकल सकते हैं। अगर आपको इस मार्ग में आगे चलना है, तो जो आपके द्वारा जो कर्म हुए हैं, उन कर्मों को आपको भोगना होगा, और आगे नए कर्म ऐसे ना करें जो पीछे हो गए। हाँ, कि वो उम्र ही ऐसे होती थी वो कि जो सबके साथ होता है, उसमें वो आप ही के साथ क्या नहीं। सही क्या गलत हाँ, करने, उस उसका टाइम पे हमें, क्या ताकत या मतलब
दोस्तों का संग हाँ, वो संगति और सब में गलत, मतलब वो ये सबके साथ ठीक हुआ है, है। ऐसा ऐसा नहीं लगता कि है। आपके साथ सारी गलतियां हैं, हमने भी गलतियां की है, लेकिन उन गलतियों का जो भी हमें, जो गलतियां हमने की, उसका जो भोग हमने भोगा ना, भोग करके हम निकले, और अब वो गलतियां नहीं होती है। भाई इन हर व्यक्ति से, यहाँ किसी से ज्यादा गलतियां हुई है, किसी से कम हुई है। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन जिसने गलतियों से समझ लिया, सीख लिया, एक गलती को दोबारा नहीं दोहरा रहा है, वही तो इंसान है, वही मनुष्य है, वही मानव है। एक बार आपने गलती की, उस गलती से आपने सीखा कि ये गलती है, आपको रियलाइज हुआ, दोबारा वो गलती नहीं दोहराता है, वो आगे बढ़ जाता है। और गलती करने के बाद गलतियों को बार बार दोहरा रहा है, तो फिर आगे थोड़ी ना बढ़ेगा, उसका नहीं, स्तर वो गिर पीछे गिर आएगा। जाएगा। अभी जैसे अपन रास्ते के अंदर चलते हैं, हमें पता है कि कई जानवर रास्ते के अंदर, अपन पैदल चलते तो कई जानवर मर जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, हवा के 1 फुट 2 फुट ऊपर तो चल नहीं सकते, तो क्या अब वो जो मर गए उनसे माफी थोड़ी मांगोगे आप कि मैं क्या करूँ, मैं तो चलना तो पड़ेगा, और हर व्यक्ति चल रहा है। वो तो जीव है, छोटे छोटे जीव दिखाई भी नहीं देते, कैसे चलोगे आप, फिर तो चल ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने जानबूझकर जिन जीवों को परेशान किया, या जिसके प्रति भी आपने किसी प्रकार का गलत कार्य किया, किसी को सताया, परेशान किया, और आपको जब रियलाइज हुआ, तो आप बस माफी मांग लीजिए, जहाँ कहीं भी है। तो यही चीज अगर इंसान को छोड़ के हमने जैसे जानवर के साथ भी की है तो हाँ, तो बस उसके लिए भी बस आप मानसिक रूप से माफी मांग सकते हैं। अब जानवर क्या पता कहाँ है, जानवर कहाँ है। जानवर कहाँ है, आपने उसको मारा, डंडा मारा बिगर फालतू, तो जब आपको रियलाइज हुआ, तो आप एक साथ सबके भी, मेरे जीवन के अंदर जितनी भी मेरे से गलतियाँ हुई, किसी को मैंने सताया, पशु पक्षी या इंसान मनुष्य, यानी कि जो भी जीव है इस संसार के अंदर, जितने जीवों को भी मैंने सताया, परेशान किया, मुझे कृपया आप माफ़ करें, मैं जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। तो हे परमात्मा, हे प्रकृति, मैंने जो गलतियाँ की, जो मैंने कर्म किए, वो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। बस बात खत्म। आपने आपने ईमानदारी से बोल दिया, अब प्रकृति आपको जो आपने कर्म किए हैं वो आपको भुगवा देगी, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब भोगने का मांगना पड़ेगा कुछ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देर आप मत करो, जो बस होता है भोग दे लो। दो। हाँ, इसी शरीर के रहते अभी इसी जन्म के अंदर भोग लो, तो इस सुख दुख से आप मुक्त हो सकते हो। भोगे वगैरह आप मुक्त नहीं हो सकते, भोगना तो होगा आपको। ज्ञान होने के बाद भी भोगना होगा, अगर कोई बाकी बच गया तो जब ज्ञान होने के बाद भी भोगना है, तो पहले से जब अपन भोगना चालू करते हैं, जब अपने एकदम निर्मल हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं अपने कर्म के प्रति, ठीक है, तो आपकी यात्रा जल्दी होती है, तीव्र गति से यात्रा होती है आपकी। इस मार्ग पे जब आदमी ईमानदार हो जाता है, अपने भोग भोगने के लिए प्रकृति को बोल देता है, हाथ फैला करके, मैं सब कुछ भोगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप ही के कर्म का परिणाम है। ऐसा तो है नहीं मेरे कर्म का परिणाम आप भोग लोगे, नहीं, प्रकृति वो तो देने वाली है नहीं। आपके द्वारा जो कर्म हुए वही तो भोगने हैं, दूसरे को तो भोगने भी नहीं है। तो इतना ईमानदार तो हो जाइए कम से कम आप, कि मुझे मेरे कर्मों को भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, हे प्रकृति, हे परमात्मा, मुझे भुगवा दे कर्म बस मेरे। तो जैसे आप कर्म भोग लेते हैं, ये जो सुख दुख में आप फंसे हुए हैं, इससे आप मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। जो घुटन है आपके जीवन में, अशांति है, उससे मुक्त होते चलाएंगे धीरे धीरे अपने आप। कि कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं, दुख है, अशांति है, जीवन में घुटन है, ठीक है, ये सब आपके कर्म की ये वजह से, कर्म की वजह ये से। सब कर्म की वजह से। जैसे आपके कर्म बदलते हैं, आपकी स्थिति बदलने लगेगी अपने आप। आपकी स्थिति बदलेगी, आपके घर की स्थिति बदलेगी, आपके घर का माहौल बदलेगा, अपने आप बदलेगा। जैसे कर्म की वजह से ये अशांति, घुटन, बेचैनी हुई आपको, वैसे आपके कर्म की वजह से शांति, सुकून और आनंद अपने आप आने लगेगा।